ये अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मर जाता अभी भी। सर सिस्टर आप भी सुनिएगा, देखो ये हमारा दुर्भाग्य है, आपसे नहीं, 75% लोग जो लपके होते हैं ना बाहर से, वो इस वजह से यहाँ की छवि बड़ी खराब है। अब वो अच्छा खासा रास्ता वहाँ पे था और वहाँ से कहाँ लाया है ये। गाय भैंसों में निकल जाएगी। बस इतना बड़ा घर मुझे मिल जाए, मजा आ जाए। 1 साल तक सफाई करा करूँगी, फिर अगले साल सफाई करा करूँगी। सो ये है अनूप तालाब, ठीक है। इसमें अंदर नहीं जाने दे रहे, बताओ, सब जगह बंद कर दे। यार मैं ये देखती हूँ, जब कभी कभी यूट्यूब खोलती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ कि लोग ना 2-2 महीने 3-3 महीने घूम रहे हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो मतलब कैसे आप लोग बच्चों को मैनेज कर लेते हो? ये बड़ा मतलब टिपिकल टास्क है। हम यहाँ 1 या 2 दिन के लिए निकल जाते हैं और ये हमारा पागल बना देता है। अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में। पहुँच गए, कब पहुँचेंगे? हाँ, मम्मी अब का बोल रहा हूँ मैं कि पहुँच गए। अब इसको पता है ना मैं डांटूंगी, तो इसलिए ये हर 5 मिनट में मम्मी मम्मी मम्मी। इसने ना ये हाल कर दिया। देवे नो प्लीज, सीट मत पीछे करो। मम्मी कितनी देर में पहुँचेंगे? अब तो हद हो गई सही में। देखो इसी वजह से हमें थोड़ा सा गाड़ी भी स्लो चलानी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, ये पीछे बैठ के सीट बेल्ट तो भी लगाता नहीं है। अब हम आगे यहाँ से दिखा रहा है फतेहपुर सीकरी 11 किलोमीटर। और इधर क्या था? कचौरी खतौरी कुछ ऐसे ही था। कचौरी पता नहीं खतौरी, मतलब 5 नाम थे वहाँ। 5 नामों को पढ़ने के चक्कर में मैं एक भी सही से नहीं पढ़ पाई। फतेहपुर सीकरी का तो याद है, तो इसलिए ठीक है। तो और 11 किलोमीटर, हमें मैप तो दिखा रहा है 12 किलोमीटर्स और 13 मिनट्स आपको लगेंगे। सो अब आ गया है हमारा 4th टोल। ट्रिप्स ये है नेशनल हाईवे और ये है कोरई टोल प्लाजा। तो मेरे हिसाब से तो ये पास से कटने चाहिए। देख वो आगे उन्होंने बंदर पकड़ रखे हैं, देख वो रे, देख रोड पे ये कला दिखा रहा है बंदर। ये अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मर जाता अभी भी। इधर तो अभी अगर ये मर जाता तो पाप तेरे सिर लगता, मेरे सिर लगता। मारा इसलिए नहीं, मैंने ब्रेक मार लिए। उसकी जान की परवाह कर ले, तू आ जाए करना गाड़ी के सामने नाचने। बेचारे जानवर को भेज रहा है। तू आकर सामने जानवर को भेज रहा है बेचारे को ऐसे। सीरियसली मतलब एकदम गाड़ी के सामने आया है वो। और क्या बोलूं मैं, फिर आदमी सब ये कहते हैं अच्छा हट्टा खट्टा आदमी है। अबे तू आके खड़ा हो ना गाड़ी के आगे, कोई उड़ाएगा तो तुझे उड़ाएगा। जानवर को भेज रहा बेचारे बेजुबान को उसे। अब कोई गाड़ी ब्रेक लगा सकता है, कोई कभी कभी नहीं भी ध्यान करता आदमी। ये इन्होंने नया वो शुरू कर दिया। पहले तो ये लोग सिर्फ मांगते ही थे, अब बंदर के गले में इन्होंने डाल रखी है जंजीरें और उनको वो रोड पे छोड़ देते हैं, वो चढ़ के किसी की भी गाड़ी पे बैठ जाएगा। तो ये तो यार टोल वालों को ध्यान रखना चाहिए ना। नेशनल हाईवे पे तुम टोल ले रहे हो, हमसे किस बात का टोल ले रहे हो? टोल इसी चीज़ का है ना कि इसे मेंटेन करके तुम रखोगे। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो टोल वालों की है ना। तो हम लोग जो है, क्या कह रहा था? बाइक वाला क्या है? जाएंगे ना ये में तो 2 रास्ते जाने के। अच्छा, ये जो रास्ता सीकरी का है, हाँ। ये रास्ता फतेहपुर का है। अच्छा, ये जो गाड़ी है ना, ये आपका सामने वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा। फिर ऑटो करना पड़ेगा, समझ लीजिए। हम लोग तो गाइडें लेना आपकी मर्जी, हमारा काम बताने का है। मुझे बताओ पार्किंग का है गाड़ी? ये मैं बता, पार्किंग आगे है, वहाँ से ऑटो करना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे ना आपकी जो गाड़ी है डायरेक्ट कोर्ट पे लेके चलूंगा बुलंदर दरवाजे पे। ये है तो दरवाजा, ये तो था। मैं कह तो रही हूँ यही वाला दरवाजा है, पीछे वाला ही दरवाजा है। कट तो आ गए है ये इन्होंने। मैं अरे ठीक है, कूल डाउन हो जाओ, उनका काम है। क्या? मुझे नहीं लोगे ना तो मेरा कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। आप मेरे गेस्ट हो, मेहमान। आप एक बात बताओ, आप मेरे पीछे गाड़ी से आ रहे है ना, वही बता रहा हूँ। मैं अंदर कट में जा रहा था मॉन्यूमेंट वाले में, तुमने मुझे आगे बोल लिया। रास्ता ये भी है, रास्ता वो भी है, फर्क इतना है। हाँ,
तो उधर आप लोग जाएंगे तो पहले गाड़ी स्टॉप हो जाएगा। हाँ 100 रुपये पर्ची कट के हाथ में आ हाँ। जाएगी। वहाँ से जो 200 रुपये ऑटो लेता है ना, हाँ। वो ऑटो आपको ले जाएगा और लाएगा, पर हाँ। ऑटो आपको किले पर नहीं छोड़ेगा, वो आपको आधे किलोमीटर पुलिस के बैरियर से पैदल छोड़ देगा। हाँ। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ इन गाइडों ने घुसवा दिया हमें, विच इज़ नॉट गुड। ऐसे छत्ते की तरह चिपक जाते हैं ना, मतलब सीरियसली इट इज़ नॉट गुड। आप वहाँ जाओ और जहाँ पे इनके टिकट काउंटर होता है ना, आप वहाँ पे अगर आपको गाइड लेनी है तो आपको वहाँ मिलना चाहिए। ये लोकल गाइड फालतू के जो है वो पर्ची से छपवा लेते हैं, ये मेरा लाइसेंस। अब हमें क्या पता भाई ये तुम्हारा ओरिजिनल है या तुमने ऐसी छपा रखा है। ये अब वो अच्छा खासा रास्ता वहाँ पे था और वहाँ से कहाँ लाया है ये? गाय भैंसों में निकल जाएगी। ठीक तो दिखा रहा है। यहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ। और वहाँ से अगर ऑटो भी था तो ठीक है भाई, कई कई जगह पे मॉन्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है पार्किंग बाहर बना देती है, वहाँ से आदमी ऑटो से चला जाता है, तो क्या उसमें दिक्कत क्या है? अब बिना बात पे इन्होंने ऐसी सड़ी हुई रोड पे डाला है जहाँ हर जगह तो भीड़ है, कोई ना कोई खड़ा ही है। सो वी आर नाउ ऑन राइट ट्रैक। तो जो गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके जो रूल्स हैं, जो उसके रेगुलेशंस हैं, भाई वही फॉलो करके जाओ ना। इन गाइडों के चक्कर में पड़ जाओगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पता है। यहाँ सामने पार्किंग हमें मिलेगी, बढ़िया प्रॉपर पार्किंग है, ठीक है। उसमें जिम्मेदारी पार्क करके जो वहाँ पे काम कर रहा है उसकी है। आप आराम से अपनी गाड़ी खड़ी करो, उसके बाद आप प्रॉपर पर्ची लो और उसके बाद आप अंदर आपको जाके गाइड करना है कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ये पड़ता है हमें पहला दरवाज़ा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें। सर सिस्टर आप भी सुनिएगा, देखो ये हमारा दुर्भाग्य है, आपसे नहीं, 75% लोग जो लपके होते हैं ना बाहर से, वो इस वजह से यहाँ की छवि बड़ी खराब है। इतना घूम लिए, सबसे बुरा एक्सपीरियंस पता है यहाँ का है। You are right, आपकी बात सही है। देखने ही तो पहुँचने नहीं दे रहा। ओह, इतना घूम लिए हम, पर जो घटिया एक्सपीरियंस यहाँ का है ना, इतना घटिया एक्सपीरियंस कहीं और का है नहीं, ठीक है। 100 रुपये 50 रुपये दे देना, 50 रुपये दे देना, 100 रुपये दे देना, हम घुमा देंगे घुमा देंगे। आपको कोई काम की चीज़ नहीं बताएगा, जाना ही नहीं, आप कहीं नहीं जाना, बात ख़त्म करो आप, ठीक है। गेस्ट वाला तो आपने काम ही नहीं किया, ठीक है। तो मतलब इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, पिछले 2 घंटों से इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है। आपको कोई सबको सिर्फ ये है मैं चलूंगा, मैं ये करूंगा, जो पाथ है ना, जो प्रॉपर है ना, वो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। आपको कहीं से कहीं तक कोई टिकट काउंटर नहीं मिलेगा, दूर तक भी, ठीक है। बस ऐसे घूमते रहो, ऐसे इन लोगों के चक्कर काटते रहो, बहुत बेकार हाल है। तो फिर गए सही में ये अब एट लास्ट हमें गोल्फ कार्ट मिल गई है। अब इसमें बैठ के हम जा रहे हैं ऊपर, महल पे। ओफो, सच्चा वियर्ड एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ द टिकट काउंटर। यहाँ से 50 रुपीज़ का आपको टिकट मिलेगा। मैं दूँ, रुको, इधर आओ आप, टिकट लेना है आपको। मैं भी चला जाऊंगा। हमारा भी नंबर रहेगा जनाब, ज़्यादा चार्ज नहीं देगा, इसका चार्ज की नहीं है, मैं सिर्फ घूमने आया, मुझे नॉलेज लेनी नहीं है, की जानकारी देंगे सर आपको, और क्या है। अरे मैं कई बार आ चुका, ले चुका। नहीं धन्यवाद भैया, नहीं चाहिए, नहीं भैया, धन्यवाद। सो दिस इज द एंट्रेंस एरिया। सो बस ये मुझे ना इसीलिए सही लगता है क्योंकि ये जो रेड स्टोन से जो बना हुआ है ना, बस बाकी इन्होंने जगह तो किलो के पास बहुत होती है ना। बहुत बढ़िया, खूबसूरत एकदम। और यहाँ से नहीं तो वैसे अच्छा है, बट आपका जो अगल बगल वाला एक्सपीरियंस होगा ना, वो इतना खास नहीं होगा।
ये बाहर से 2 मंजिल है सर, दीवाने खास इबादत करने की जगह जहाँ अकबर मीटिंग करते हैं। बस इतना बड़ा घर मुझे मिल जाए, मज़ा आ जाए। 1 साल तक सफाई करा करूँगी, फिर अगले साल सफाई करा करूँगी। सो ये है अनूप तालाब, ठीक है। इसमें अंदर नहीं जाने दे रहे, बताओ, सब जगह बंद कर दिया ना। कितना बढ़िया लगता है यहाँ से अंदर जाके वहाँ बैठ के आराम से संगीत सुनो, है ऐसा ही कुछ बनवा लो अपने घर में। गिर गए ना, बहुत चोट लगी। बेटा इसकी गहराई का हमें अंदाज़ा नहीं है कितनी है, पर इट इज़ नाइस, ये अच्छा लगा मुझे। है क्लोजेट स्पेस, अलमारियाँ, यहाँ पे सामान रखने के काम आता होगा। सेम देयर, ये पक्का किसी फीमेल का कमरा होगा, है ना, क्योंकि दिस हैज़ सो मच स्टोरेज स्पेस। ओह वाओ, व्हाट इज दिस? जहाँ वो कैमरा है ना, हाँ, उसके ऊपर तोता बैठा है, हाँ, हरे रंग। ओके तो ये है जोधा भाई का मंदिर, जो मतलब यहाँ पे वो पूजा करती थी, जैसा गाइड लोग बता रहे हैं। और अभी तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, बट मंदिर इसलिए भी समझ में आता है क्योंकि इसके पिलर पे जो है ना घंटियाँ बनी हुई हैं। तो जब मैंने इसकी नक्काशी देखी थी तो मुझे थोड़ा समझ में आ तो गया था कि ये मंदिर ही होगा, क्योंकि वैसे अगर आप किसी भी मुग़ल के उसमें देखोगे तो मंदिर मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट जोधा भाई हिंदू थी तो जिसकी वजह से ये मंदिर है। देखो दिल बना दिया। हाँ दिल। ओके तो गर्मी में हो गया बुरा हाल, और फतेहपुर सीकरी का जो महल है वो हम लोगों ने घूम लिया है। अब हम जा रहे हैं आगरा के लिए, और आगरा निकलेंगे फिर होटल करेंगे कुछ। आगरा से सीधा होटल। आगरा से सीधा होटल। तो और कितने हम एक्सपीरियंस वाज गुड, बैड, मे बी मिक्स। तो इस बारे में हम ज़रा रूम में जाके बात करेंगे। थोड़ा सा थक गए हैं अब, तो देवेन को भूख भी लग रही है, कुछ खाने का देखते हैं। और यू नो नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत गुड। वो आपको जो गाइड्स का है, बस आप ये समझ लीजिए कि गाइड्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधा आप आइए, जो यहाँ की मेन पार्किंग है उसमें पार्क कीजिए, वहाँ से कैब में वो बैटरी वाली कार चलती है उसके थ्रू यहाँ आइए, यहाँ से टिकट लीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो जो लोग अंदर हैं वो 100 रुपये या 50 रुपये लेके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप उनके थ्रू उनसे नॉलेज ले सकते हैं। बाकी कोई फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ आप उनसे लेंगे तो वो आपको ये है कि सीक्वेंस में सारे महल घुमा सकते हैं, उनको पता होता है, थोड़ा सा आइडिया रहता है। तो बस यही है। स्पीड है इसकी, मतलब बढ़िया एकदम, बैटरी की है तो बढ़िया पिकअप है इसका। मार भी एकदम खिंचा के मेरे इसने सारे बालों का ना सत्यानाश कर दिया। यही ले लेते हैं हम भी। अब देवेन को भी एक गोल्फ कार्ट चाहिए, तो सुमित गोल्फ कोर्स में घर ले लो तो हम इसके लिए गोल्फ कार्ट ले भी पाएंगे। फतेहपुर सीकरी से हम गए हैं निकल, अब हम जा रहे हैं आगरा। हमने होटल कर लिया वहाँ पे। 1 घंटा हमें दिखा रहा है, 38 किलोमीटर्स है, बट हमें दिखा रहा है 1 घंटा, तो इट्स बीन रश मिलेगा हमें, है ना। बट हाँ थक गए। ओके तो मिस्टर सुमित, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, ठीक था। मतलब उस दिन जब हम लोग गए थे तब थोड़ी गर्मी थी, तो भीड़ नहीं थी तो आप हर जगह आराम से घूम रख सकते थे। बस वही है कि वहाँ गाइड्स बहुत हैं और आपके पीछे लगे रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए भी तो अंदर जाके लो किले के। किले से पहले कभी मत लो, आप सबसे पहले अंदर जाओ। रोड से उतर के वहाँ गवर्नमेंट की पार्किंग है, उसमें आप अपनी गाड़ी खड़ी करो। वहाँ से जाके जो ये है बैटरी वाली कार्स चलती हैं, उनका टिकट लो, वो आपको मेन दरवाजे तक छोड़ देंगे। वहाँ पे जाके आप जो एंट्री का टिकट है वो लेके उसके बाद अंदर जाओ, और वहाँ जाके आप गाइड कर सकते हैं। वहाँ भी गाइड्स अवेलेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बाहर से जो आपके पीछे लग जाएंगे, कोई बाइक से लग जाएगा कि मैं बताता हूँ, कोई ये करेगा, उनको आपको एंटरटेन ही नहीं करना है। जैसा हमने किया था, हमने किया, लेकिन हमें पता था कि वो गलत लेके जा रहा है। हम वहाँ गए, उसने कहा यहाँ गाड़ी खड़ी करो, हमने कहा नहीं, गवर्नमेंट पार्क, यहाँ पार्किंग ही नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से यू टर्न लिया, हम अपनी पार्किंग में आए, पार्किंग में ही खड़ी की। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। तो हम लोग चले गए थे, लेकिन आप लोग जाए ही ना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी ज़्यादा किसी को पैसे देने का। और दूसरी चीज़, अगर आपको जाननी है तो जो अंदर गाइड है वो
भी उतना ही पैसा ले रहे हैं। वो इनफैक्ट 100 रुपये में आपको सारा टूर कराने को रेडी है। 100 इवन यहाँ पे पता है ज़्यादातर क्या हो रहा है, कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत है, गाइड खुद उसके पास अपना लाइसेंस होगा, वो आपको अपना लाइसेंस दिखाएगा और वो 4-5 लड़के लेके घूमता रहेगा। हाँ, वो उनको लगा देता है, हाँ। रादर देन खुद जाना वो उनको लगा देगा, जिससे क्या होगा कि अगर वो एक बार में 200 का किया तो उसके तो 1000 बन गए ना एक ही बार में, क्योंकि अगर खुद जाएगा तो एक बार में 200 ही रुपये मिलेंगे या 300 जो भी देगा आदमी। तो ऐसा भी बहुत है। ये चक्कर हो रहा है। और 50-50 रुपए में, अच्छा चलो मैडम 50 रुपए दे देना, मतलब ऐसे करके, और इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे आपको, इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे गाइड ले लो कि आपको ऐसा लगेगा यार इससे तो बाहर से ले ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इलाज है 100 रुपए में गाइड कर लो और उससे कहना अपना मुंह बंद रखना, बस हमारे फोटोज हम जहाँ पहुँचे वहाँ बताओ। हाँ, बस हमारे फोटोज और वीडियोस लेने का काम करो, बात खत्म। क्योंकि अगर गाइड आपके साथ होगा ना तो आपको बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जितना डिस्टर्ब हमें कर दिया ना इन्होंने। अब मैं यही सोच रही हूँ कि ताजमहल में जाके एक गाइड ले लो और उस जगह अपना मुंह बंद रखो। आपका सिर्फ काम इतना है कि आप हमारी अगर आपको मतलब महल आपने पहले नहीं घूमा है तो ऑफ कोर्स आप एक बार लेके जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह वैसे मेंशन है कि क्या है ये चीज, क्या प्लेस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंशन है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। बट फिर भी आपको अगर मतलब आप पहली बार गए हो, फैमिली के साथ गए, आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉपर एक्सप्लेन करे, कोई नॉलेज हो, तो आप ले सकते हो। बट आप मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हो और फ्रेंड्स के साथ गए हो, फन करने गए हो, तो इन दैट सिनेरियो मतलब मन नहीं करता कि कौन बकवास सुने। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, वहाँ प्रॉपर लिखा है। इवन जब आप बाहर से महल के अंदर के लिए आप एंट्री करोगे ना, बाहर प्रॉपर स्लैब्स पे ना QR कोड मेंशन है, आप उनको स्कैन करके ना पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी कि ये वाला महल ये है, ये वाला अंदर का एरिया ये है। तो अगर आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, तो ठीक है। पर अब मैंने तो यही सोचा हुआ है कि अब आगरा में जाके यही करूँगी, गाइड ले लो और उससे कहो भैया आप हमारे फोटोज और वीडियोस ले लो। और हमारे साथ ये था कि हम पहले घूमे हुए हैं, तो इतना मतलब ऐसा वो नहीं था कि पूरी हिस्ट्री की नॉलेज ही लेनी है हमें, तो ऐसा नहीं था। बस वी आर हियर टू जस्ट फॉर फन। 2-4 घंटे गाइड ने ना बहुत खराब किए, बट ये है कि ठीक है, वैसे अच्छा है, भीड़ नहीं है एक तो कोई भी, और भाई मॉन्यूमेंट्स तो घूमने आना चाहिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड, मतलब मिक्स सा है। आप शुरू में तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ये ऐसा लिटरली गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया वो लड़का, पता है गाड़ी ने ऑटो ब्रेक लिए हैं, वो हटा ही नहीं। अब सोच सकते हो आपकी क्या डेस्परेशन है लोगों का। गुस्सा तो इतनी तेज आया था ना कि 2 थप्पड़ मारे उसके निकल गए। पर भैया क्या करें, आप गाड़ी के सामने थोड़ी आ सकते हो। मान लो बताओ यार, अगर 20-30 पे भी गाड़ी चल रही है तो चोट तो लगी जाएगी एकदम। मतलब पार्किंग के गेट के सामने, पार्किंग में मुड़ रहे थे हम लोग और वहां वो आके खड़ा हो गया सामने, एकदम आके खड़ा ही हो गया, बिल्कुल हिला ही नहीं। भाई गाड़ी ने अपने आप ऑटो ब्रेक ली। सो ये गूगल मैप ने हमें डाला है बाजार में, बिल्कुल बाजार में। इधर चले बस जाओ। ये मानो आप यहाँ पे 1-2 गाड़ी आ रही हैं, अदरवाइज इस रास्ते का कोई सेंस मतलब नहीं, यहाँ पे गाड़ी को पहुँचाने का कोई सेंस नहीं है। और ऐसा नहीं है, मोस्टली कोई ना कोई और रोड होगी वहाँ जहाँ हमें जाना है वहाँ जाने की। और अभी आगे से एक रोड है राइट में, उसमें कह रहा है उसमें चले जाओ, जो कि मुझे लगता है वो और अंदर जाएगी पतली गलियों में। तो लेट्स सी। अभी हम उस रोड के पास तक गए नहीं है, तो क्या कितनी चौड़ी है कितनी पतली है पता नहीं। बट ये पीक मुझे लगता है, ये जो बाजार है ना आगरा का, वो है ये शायद लोकल मार्केट जो होता है। बिल्कुल लोकल मार्केट में ले आया है गूगल। यहाँ पे गाड़ियाँ दिख भी बहुत कम रही हैं, और ये रोड आई होगी कहीं से जहाँ से आई है। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि इधर चले जाओ, आप राइट में चले जाओ। और एक तो रूट दोनों तरफ से दिखा रहा है, राइट से भी दिखा रहा है और स्ट्रेट भी दिखा रहा है। अब नाओ तुम खुद देख लो तुम्हें कहाँ से जाना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सीधे ही चलते हैं, सीधे चलते हैं। इधर पे तो और बाजार है, और बाजार है इधर तो अब देखते हैं सीधा कहाँ तक जा पाएंगे। मतलब प्रॉपर इधर भी बाजार है, इधर भी बाजार है। पता नहीं, ये गूगल हमेशा यही करता है। इसमें गाड़ी जा रही है तो हम इधर चलते हैं। गाड़ियाँ तो वैसे उधर से भी आ रही हैं, पर ये है कि क्यों घुसना, फिर उधर जाने में टाइम लगेगा। अभी तो हम सीधी रोड पे हैं, तो सीधी रोड पे आप फिर भी इजीली निकल पाते हो। आई थिंक धीरे धीरे आगे बाजार खत्म हो रहा है, कॉलोनियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो कॉलोनीज फिर भी एक बार आदमी झेल लेता है, बट बाजार तो नहीं। वो भी शाम के टाइम। ये तो टाइम होता है लोगों का यहाँ, और लोग यहाँ क्या है शॉपिंग कर रहे हैं लोकल।
सब्जियां ले रहे हैं, फल फ्रूट ले रहे हैं। अब गूगल को पता नहीं है। ये देखो सामने आ गई, इतनी बड़ी बस लेके आई था, और ये ना सिंगल वाली रास्ता है, मतलब यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि गाड़ी भी कैसे निकलेगी। हाँ। ये इतनी बड़ी टूरिस्ट की बस आई कितनी है। बड़ी बस है, टूरिस्ट वाली भी नहीं है ये, प्रॉपर जो वो स्लीपर वाली Private, बस हाँ। होती है ना, लॉन्ग रूट्स पे चलने वाली, वो है ये। और ना हम ये सोच रहे थे यार कितना पतले रास्ते पे हमें घुसा दिया, पता नहीं गाड़ियाँ इस पे चलती भी होंगी और कि नहीं चलती होंगी। और यहाँ तो इस भाई ने हमारी सारी, और इधर तो देखो रास्ता कितना पतला है। सब्जी मंडी में से निकाल के लाया सब्जी भाई वो मंडी से बस। निकाल गया भाई। इस ड्राइवर को तो जो है आपको मेडल देना चाहिए, है ना? हाँ सही है भैया, सही है। ले गया, और ले गया, पता है ले गया, देख रहे हो? तो मैं ये सोच रही, स्क्रैच मार के तब भी ले गया। तो मैं ये भी सोच नहीं रही थी कि ये जो है मुड़ेगा कैसे, पर भाई बस वाले तो मतलब कमाल है। है। सीधे जाके थोड़ा सा मोड़ा, फिर वापस भी चलाया, फिर से निकल गया। और फलों का बाजार है इधर, ये फल मंडी यहाँ या से सब्जी लेके आया वो मंडी बस। जिधर से लेके आया। भाई वो कमाल है। एट लास्ट कहाँ इन जंगलों में घूमते घूमते, मतलब इतने सही सही होटल्स छोड़ दी ना हमने, तो बस ये पहले कर लिया था। और अब ये ऐसे जंगलों में आके मिला है कि रोड खराब, सब खराब, अब जाके मिलाएंगे। तो आ गए हम अपने होटल पे जो हमने बुक किया था। हमें नहीं पता था ये इतना अंदर जाके और ऐसे होगा कि पूरा आगरा पार करने के बाद ही ये हमें मिलेगा। हमारे साथ ये ना, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अस कि हमें जो फर्स्ट टाइम में की अलॉट होती है वो कभी, मतलब रेयर चांसेस ही होते हैं कि वो खुल जाए ना, तो मोस्टली हमें दोबारा जाना ही पड़ता है। सो बट द प्रॉपर्टी इज़ नाइस, ठीक है, नई बनी हुई है। सो और सबसे अच्छी बात तो ये है, बट है बहुत कोने में, खोपचे में जाके। रूम भी कॉर्नर का मिला है। रूम भी कॉर्नर का ही है। देवेंद्र यू डिड इट अगेन। सो मैंने ना रास्ते में उसको फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन नहीं उठाया। नीचे जो रिसेप्शन पे 4 नंबर पे किया, फिर मैंने व्हाट्सएप भी किया, तुम्हारे ही नंबर से किया था। उसने व्हाट्सएप पे मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया फ़ोन फान नहीं उठाने का कल्चर है आपके यहाँ पे? तो कह रहा मैडम हम फ़ोन आपने किया था। मैंने कहा आपने 4 नंबर दिए हुए, 4 नंबर पे ट्राई किया था, आपने नहीं उठाया। कह रहा मैम हमारा ना नेटवर्क इशू चल रहा है। मैंने कहा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो कह रहा तो फिर बाद में अपना फ़ोन निकाल के उसको दूसरे वाले को पढ़ाता है, हाँ मैम ने किया था। तो ये नया होटल है ना अभी, तो स्टाफ भी इनका नया ही है, तो ऐसे ही चल रहा है बस जो चल रहा है। बट फिर भी अगर आदमी ऐसे आप करोगे तो अब मैं ही हूँ, अगर मेरा प्रीपेड नहीं होता, कभी कभी आप टेम्परेरी अलॉट कर देते हो और उसको वहाँ जाके पे करना होता है और नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैं भी 99% होटल तक नहीं पहुँचता। हम अरे पीछे इतने बढ़िया बढ़िया होटल्स थे, कोई भी हो, सब कुछ है। हम और वो सिटी के बहुत नज़दीक थे, ये तो बहुत ही दूर है। सो रूम्स आर नाइस, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है तो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है। बेड साइज इज़ नाइस, ठीक है, सिटिंग स्पेस भी अच्छा खासा है, एंड सारी चीज़ें न्यू हैं, दैट इज़ क्लीन एंड न्यू, दैट इज़ वेरी नाइस। टीवी एंड आपकी वार्डरोब, और यहाँ पे फ्रिज भी है विद ऑल दीज कॉफ़ी एंड दूध वाली एमिनिटीज़ के साथ। और यहाँ पे ये वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम एरिया इज़ लिटिल बिट स्मॉल, बट ठीक है, एक रात के लिए हम काम चला सकते हैं, यू नो। सो या अभी लगी है भूख, तो सुमित जी कुछ खाने का प्लीज़ देखिए। क्या हो सकता है, साथ बड़ी दिक्कत है, अभी उसको नाड़ा बंद नहीं। चलो so, अभी मैंने नीचे फोन किया रिसेप्शन को, मैंने कहा भाई टीवी चला दो इंटरनेट से। तो कह रहा टीवी पे तो सर इंटरनेट नहीं चल पाएगा, आप अपने फोन पे चला लो। अब मैं अपने फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके यूट्यूब चला। वो तो ये अच्छा है कि हमारा 1 नंबर पोस्टपेड है, तो उसमें रोल ओवर रहता है डेटा, तो उसमें आई थिंक 230 GB के आसपास पड़ा हुआ है, तो दिक्कत नहीं है। पर कह रहा है कि सर आप फोन में ले लो, पर टीवी पे तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर मैं क्या देखूं टीवी पे? कह रहा सर मुझे फ्री वाले चैनल आते हैं, वो देख लो। तो हमने ना अभी ऑर्डर किया है डिनर, क्योंकि हमारी ना बाहर जाने का मन हमारा बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो एक तो है क्या क्या है ये शायद सोया चाप मलाई, हाँ, मसाला चाप है, एंड दिस वन इज खुमानी क्या था कोफ्ता। कुछ इन्होंने ऑर्डर किया था, खुमानी कोफ्ता, ठीक है। ये हैव सैलेड्स और रोटी।
तो हमने देवेन के लिए तवा रोटी प्रेफर की थी, बट आई डोंट नो क्या आया होगा। तवा ही रोटी है ना शायद? हाँ तवा रोटी है और नीचे नान है। ओके, तो ये खाना हमने ऑर्डर किए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें। और भाई मैं तो ये कहने वाली थी सुमित से, मैंने कहा पूछ लो वो भाई कहीं भूल तो नहीं गया हमारा ऑर्डर। तो यार फटाफट से जो है डिनर करते हैं, और क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है।